बड़ा सरप्राइज हुआ कि 1 साल हो गया सर के साथ। पूरे 1 साल में ऐसे कितने पल आए हैं, ऐसे कितने इंसिडेंट्स आए हैं जो शेयर करने का मन कर रहा है और जो स्मरणीय है और जो सीखने के लिए है हम लोगों के लिए। सबसे पहला तो यही लगा था हम सारे ही लोगों को कि ऐसा कोई जिलाधिकारी आया ही नहीं या कोई अधिकारी नहीं देखा हमने जिसके आगमन पे स्वागत की इतनी लंबी कड़ी चली हो। जब सर ने जिले में ज्वाइन किया तो महीनों लोग आते रहे स्वागत के लिए, सर के मिलने आते रहे लोग। और उस दौरान इतनी बार सरप्राइज्ड हुए हम लोग कि सर को सबका नाम याद रहता था, सबका गांव याद रहता था। हम लोग को इतना आश्चर्य होता है कि हमें नहीं याद रहता। 3 साल लगभग इस जनपद में मेरा भी हो गया, शायद 10 गांव भी याद नहीं होंगे, लेकिन सर को जनपद के सारे गांव याद हैं। 10 लोगों के भी नाम गांव से नहीं याद होंगे, सर को सबके नाम याद रहते हैं। जब कभी हम किसी को नाम से पुकारते हैं ना तो उससे बड़ी आत्मीयता होती है, एक जुड़ाव, एक लगाव होता है। और यही कारण है कि सर को सबका नाम याद है और सबके आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। सर सबके साथ आत्मीय है। बहुत सारी चीज़ों में जहाँ हम बहुत पीछे थे, पीछे से निकल करके काफ़ी ऊपर आए। और मीटिंग्स ऐसी होती थी कि हंसते बोलते मीटिंग हो जाती थी। अगर इतना सर को इतना ज्ञान था कि जैसे अगर सीएमओ साहब की बैठक हो रही है तो उसमें सबसे पूछते थे कि इसको खाने से क्या विटामिन मिलेगा, क्या चीज़ मिलेगी, क्या फ़ायदा होगा, इतना सब कुछ। कई बार मतलब आज मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, कभी कभी मुझे लगता था कि सर ने ऐसे ही बोल दिया होगा और मैं तुरंत उसको गूगल करती थी तो मुझे लगता था सर तो बिल्कुल सही बोल रहे थे, सब कुछ पता होता था सर को। मैं कई बार सरप्राइज होती थी कि इतना कैसे पता होता है, चाहे केमिस्ट्री का ज्ञान हो, चाहे फिजिक्स का ज्ञान हो, मतलब हर चीज़ में सर को, चाहे चीज़ों की न्यूट्रिशन का ज्ञान हो, सब कुछ पता होता था। कभी तो रामायण का ज्ञान देते थे, कभी महाभारत की कुछ बात बता देते थे, वो भी लगता था कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। सर कभी ऐसे बीच में पूछ लेते थे कि बताओ भाई ये वाला क्या था प्रसंग, और सर को सब पता होता था। तो सर से हम लोगों ने सीखा है। एक बार जनता दर्शन में थे बैठे और एक देवबंद से आई थी अम्मा, उनकी पेंशन नहीं बन रही थी और पेंशन के साथ साथ उनके बेटे का जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि रोज़गार कहीं मिल जाए। उन्हें जूस पिलाया, फिर वो बोली कि हमारे पास किराया नहीं है वहाँ तक जाने का। सर ने अपने पॉकेट से निकाल के किराया दिया और उनकी 1 हफ्ते में पेंशन भी आ गई और उनके बच्चे को चीनी मिल में बात करके सर ने नौकरी भी दिला दी थी। वो हफ्ते भर बाद फिर आई थी आशीर्वाद देने के लिए। तो ऐसे लोगों का आशीर्वाद है सर के ऊपर, इतनी संवेदनशीलता है। ऐसे ही एक बार हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए, मैं भी थी, सीडीओ सर भी थे और सर थे। तो अचानक से मेरी गाड़ी पीछे थी, सर की गाड़ी रुक गई रास्ते में सरसावा की तरफ। मुझे यहाँ तो है नहीं एयरपोर्ट, यहाँ क्यों रुक गई सर की गाड़ी? तो उतरे तो सर इसलिए रुक गए कि वहाँ पे एक नर्सरी बहुत अच्छी दिख रही थी साइड में। सर को उस नर्सरी का मोह हुआ, बोले देखेंगे इस नर्सरी को, इतनी अच्छी नर्सरी है। गए सर नर्सरी देखे, पूरा विजिट किए, नर्सरी के ओनर को बुलाए, उसके साथ वीडियो बना के उसको प्रमोट किए, उसके वीडियो को प्रमोशनल वीडियो बना के उसको दिए और सारी नर्सरी को अवार्ड के लिए आगे भेजूंगा। कितनी बार ऐसा हुआ है पूरे इलेक्शन के काम में, जब मैंने जसबीर को बुलाया और मैंने जसबीर से कहा कि ये रिपोर्ट बननी है, ये लेटर बनना है और जाना है, तो जसबीर ने मुझसे कहा कि वो तो सर ने बनवा दिया मैम, और चला भी गया। तो ऐसा काम जो मुझे करना था वो सर पहले ही कर लेते थे, बहुत सारे मेरे काम। तो काम में तो सर का कोई जोड़ ही नहीं है, कितना अग्रणी होकर के सर किसी का भी काम कर लेते थे। अपने अधीनस्थ का भी जो काम करना होता सर उसमें भी इंटरेस्ट लेकर के उसको भी निपटा देते थे। हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ इतना बड़ा इलेक्शन का काम हो गया। मुझे खुद ये लगता है कि मैंने तो इलेक्शन में क्या किया, कुछ किया ही नहीं। सब पहले से ही किए रहते थे, सब सारे इंस्ट्रक्शंस पहले से दे देते थे इलेक्शन ऑफिस को। तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई चीज़ पीछे छूट रही हो मेरी। इनफैक्ट सिर्फ इस जिले की बात नहीं है, मुझे मेरे साथी अधिकारियों एडीएम्स के फ़ोन अन्य जिलों से आते थे कि आपके यहाँ पहले हो गया होगा क्योंकि वहाँ दिनेश सर हैं, तो आपने कैसे किया है? तो हमसे पूछते थे कई जिलों के लोग कि आपके यहाँ कैसे हुआ काम, क्योंकि सर यहाँ थे, सर की वजह से। एक अकेले व्यक्तित्व में इतनी सारी चीज़ें, मतलब सर का अध्यात्म भी है, लगाव अध्यात्म से। जब वेटरन्स डे हुआ
तो सुंदरकांड का पाठ कराया सर ने घर में, और उस रूप में वेटरन्स डे मनाया। आध्यात्म की रुचि है, योग में रुचि है सर की, साहित्य में रुचि है, और सबसे बड़ा जो गुण है वो मानवता का गुण है और संवेदनशीलता का गुण है, वो सर में है। सर आपसे, आपकी निश्चलता, आपकी सहजता और आपकी संवेदनशीलता से बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। हर दिन कुछ न कुछ हमने सीखा है सर। आपके सच में हम ऋणी हैं सर। और ये जो अप्रत्याशित स्थानांतरण हुआ कल से सर, सब लोग वास्तव में स्तब्ध हैं और दुखी हैं सर इससे। आपका सर आशीर्वाद चाहिए, हमेशा चाहिए सर। और कभी भी कोई गलती हुई हो सर, भूल चूक हुई हो, तो एक बार पुनः सर आपसे माफ़ी मांगती हूँ सर।